निपाह वायरस एक खामोश कातिल और हमारी जिम्मेदारी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सलामे मसनून। आज हम एक ऐसे तिब्बी मसले पर गुफ्तगू करेंगे जिसने हालिया दिनों में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आम्मा के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत की चंद रियासतों में निपाह वायरस के दोबारा सर उठाने की खबरों ने न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम इस वायरस की हकीकत, इसके फैलाव के असबाब, इसकी अलामात और बचाव के तरीक़ों पर सैर हासिल बहस करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल और पस मंज़र। हालिया रिसर्च और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक भारत की रियासत मगरबी बंगाल के कुछ इलाकों में इस वायरस के नए मुतासरीन सामने आए हैं। तिब्बी माहिरीन और सरकारी इदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मुतासरा इलाकों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। अगरचे आलमी इदारों का कहना है कि इस वक्त इसके बड़े पैमाने पर फैलने के इम्कानात कम हैं, लेकिन इसकी बुलंद शरह अमवात इसे एक इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन बनाती है। माजी में भी हमने देखा है कि जब कभी ये वायरस नमूदार हुआ, इसने बहुत कम वक्त में कई कीमती जानों को निगल लिया। वायरस की माहियत और मुंतकिली का अमल। सामईन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस आखिर है क्या और ये इंसानों तक कैसे पहुंचता है। तिब्बी इस्तिलाह में ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। इसका असल मस्कन फल खाने वाले चमगादड़ हैं। जब ये चमगादड़ किसी दरख्त के फल को कुतरते हैं या खजूर के दरख्तों से गिरने वाले रस में अपनी रतूबतें शामिल कर देते हैं तो वो फल और रस आलूदा हो जाते हैं। जब कोई इंसान नादानिस्ता तौर पर इन अशिया को इस्तेमाल करता है तो ये वायरस उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो मरीज़ की तीमारदारी कर रहे हों या उनके बहुत करीब हों। अलामात। एक पेचीदा तिब्बी सूरत हाल। इस वायरस की सबसे ख़तरनाक बात इसकी अलामात का मुबहिम होना है। इब्तदा में मरीज़ को शदीद बुखार, सर में दर्द, बदन टूटना और खांसी जैसी शिकायत होती हैं जो आम नज़ला ज़ुकाम या बुखार से मिलती जुलती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये वायरस एसाबी निज़ाम पर हमलावर होता है। मरीज़ को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और दिमाग में सोजिश पैदा हो जाती है। इस हालत में मरीज़ ज़हनी दबाव, बेहोशी या गनूदगी का शिकार हो जाता है और बदकिस्मती से बहुत से मामलात में ये कैफियत मौत का सबब बनती है। इस बीमारी में शरह अमवात इतनी ज़्यादा है कि हर 4 में से 3 मरीज़ों के बचने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। इलाज की हकीकत और एहतियाती तदाबीर। ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ताहाल इस वायरस के ख़िलाफ़ कोई हतमी दवा या हिफाजती टीका ईजाद नहीं हो सका है। इस सूरत हाल में सिर्फ एहतियात ही वाहिद रास्ता है। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्ज झेल बातों पर सख्ती से अमल करें। कभी भी ज़मीन पर गिरे हुए या परिंदों के कुतरे हुए फल ना खाएं। फलों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पानी से धोएं और जहां तक मुमकिन हो उनका छिलका उतार दें। खजूर का कच्चा रस पीने से गुरेज करें क्योंकि ये चमगादड़ों की रतूबतों से आलूदा हो सकता है। अगर किसी शख्स में इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो उसे फ़ौरी तौर पर दीगर लोगों से अलग कर दिया जाए और तिब्बी इमदाद के लिए मुस्तनद मुआलिज से रुजू किया जाए। इख्तितामी कलिमात। सामईन, बीमारी कोई भी हो वो हमसे सिर्फ होशियारी और आगाही का तकाजा करती है। निपाह वायरस का ख़तरा मौजूद है, लेकिन अगर हम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करें और अफवाहों के बजाय मुस्तनद तिब्बी मालूमात पर भरोसा करें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने प्यारों को भी इस वबाई मर्ज़ से महफूज रख सकते हैं। सरहदों पर निगरानी और हस्पतालों में एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इसके फैलाव को रोका जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें और अपनी सेहत को अव्वलियत दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।